Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says a square loop ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current capital I. The net force on the loop will be. आपको क्या बताना है? लूप पर यहाँ पर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा वो बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको नेट फोर्स बताना है. ठीक है, लूप पर कितना लगेगा और फोर्स कौन सा लगेगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फोर्स. और मैग्नेटिक फोर्स बच्चों किसके कारण लगता है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स. ओके, ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बता सकते हैं हमें बताना है कि कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग ए करंट आई, आई करंट कैरी कर रहा है, देन नेट फोर्स ऑन द लूप. लूप पर आपको यहाँ पर नेट फोर्स बताना है. ठीक है, तो ये देखिए सिचुएशन आपकी इस तरीके से है. आपका कंडक्टर है, इस पर आपकी आई करंट फ्लो कर रही है. ऑलराइट, ये एक्स एंड वाई है. यहाँ पर से देखिए क्या है, दिस इज अ स्क्वायर लूप. ये क्या है? एक स्क्वायर लूप है. ये एक स्क्वायर लूप है एंड दिस इज ए बी सी डी. ए बी सी डी की आपकी एक स्क्वायर लूप है. आपको देखिए बच्चों डिस्टेंस गिवन कर रखी है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? एल बाई टू के इक्वल गिवन कर रखी है. और ये डिस्टेंस आगे फर्दर कितनी है? स्क्वायर की साइड आपकी एल के इक्वल है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले आप क्या कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए. मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी. ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस करंट कैरिंग वायर के कारण मान लेते हैं बी वन है, और यहाँ पर आपका सी डी पर कितना है? बी टू के इक्वल है. ठीक है, बी वन की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होगी? बी वन की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला है ना, तो लॉन्ग बोला का, तो देखिए नी नॉट आई डिवाइडेड बाय फोर पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है. ठीक है, लॉन्ग है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नी नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई डी के इक्वल होगा. ऑलराइट, ये कितनी करंट कैरी कर रहा है? आई कर रहा है, तो नी नॉट आई डिवाइडेड बाय डी. ठीक है, हमें ए बी पर पोजीशन पर चाहिए. ए बी पर हमने बी वन बोल रखा है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लीजिए नी नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई टाइम्स डी. डी क्या है? डिस्टेंस. कहाँ पर? ए बी पर. ए बी की डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी है आपकी? एल बाई टू के इक्वल है. तो ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. आपको क्या बताना है क्वेश्चन में? आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बताना है. ठीक है, ए बी पर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. ऑलराइट, ये बताना. और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर क्या होगा? इनटू द स्क्रीन है. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं आप. ठीक है, यहाँ से मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों कितना होगा? इस लूप पर आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट इस पर फ्लो कर रही है, तो आई टाइम्स इसकी लेंथ. लेंथ बच्चों देखिए कितनी? एल के इक्वल है, टाइम्स आपका बी वन. बी वन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द कंडक्टर एक्स वाई. ऑलराइट, तो इस वैल्यू के बच्चों पर पुट कर लीजिए न्यू नॉट कैपिटल आई टाइम्स स्मॉल आई एल डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपका? टू पाई टाइम्स यहाँ से आपका एल बाई टू पे इक्वल हो जाएगा. यहाँ से टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा. ऑलराइट, एल से आपका एल कैंसिल हो गया. इसकी वैल्यू होगी नी नॉट टाइम्स कैपिटल आई टाइम्स स्मॉल आई डिवाइडेड बाय बच्चों पाई के इक्वल हो गया. ऑलराइट, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स. ये क्या आ गया आपका? मैग्नेटिक फोर्स आ गया. इसको एफ वन बोल दीजिए. सिमिलरली आप देखिए बी टू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए एट पॉइंट सी डी, सी एंड डी पर. ठीक है, तो देखिए अगेन हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे. कितना होगा? नी नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई टाइम्स डी. डी क्या डिस्टेंस? यहाँ तक की डिस्टेंस एल बाई टू है, प्लस आपका एल हो जाएगा. कितना हो जाएगा? थ्री एल बाई टू. तो ये थ्री एल बाई टू यहाँ पर आ गया. ऑलराइट, नी नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई डी, तो ये हो गया. ऑलराइट, अब इसकी लेंथ देखिए बच्चों कितनी? इसकी लेंथ अगेन आपकी एल के इक्वल है. और करंट कितनी कैरी कर रहा है? करंट आपकी आई कैरी कर रहा है. ऑलराइट, इसमें देखिए बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए आपका आई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसा है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी कैसा है आपके पास? यह है इनटू इस वाली जो आपका कंडक्टर एक्स वाई है. ठीक है, इसके कारण राइट हैंड थंब रूल से देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. इस पॉइंट पे देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड आई इजिकल टू क्या होता है? देखिए आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, तो इस पर तो देखिए आपका जो ए बी है इस पर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, इस पर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है. एल वेक्टर देखिए ऐसा हम लिखते हैं, फोर्स जो होता है इट इज रिटर्न एज आई टाइम्स अवर एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, एल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जिसमें आपकी करंट फ्लो कर रही है. तो ए बी साइड में करंट upward है. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में है. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है. राइट हैंड थंब रूल को कर्ल करेंगे तो एफ वन आपका क्या आ रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी डी पर देखिए आपका करंट कैसे ऐसे फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब देखिए बच्चों एल आपका क्या है? डाउन है, और बी मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू, तो इस पर आपका फोर्स क्या लगेगा? एफ टू इस डायरेक्शन में लगेगा. इस पर क्या लगेगा? फोर्स आपका एफ टू इस डायरेक्शन में लग जाएगा. ठीक है, तो इसको देखिए हम यहाँ पर से लिख लीजिए आपका टू से बच्चों आपका टू कैंसिल हो गया, एल से आपका बच्चों यहाँ पर एल कैंसिल हो गया. तो ये हो जाएगा न्यू नॉट कैपिटल आई टाइम्स स्मॉल आई डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा? थ्री पाई हो जाएगा. ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पर से आप देखिए ये आपका क्या आ गया? दिस इज अवर एफ टू. ये आपने पूरा एफ टू ही फाइंड आउट कर लिया. ऑलराइट, तो इस हम बी टू को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं. ऑलराइट, ये क्या आ गया आपका? यहाँ पर से एफ टू आ गया. तो एफ टू की वैल्यू बच्चों आपके यहाँ पर से आ गई, और इसके डायरेक्शन देखिए क्या है? राइट डायरेक्शन को है, तो मैं इसको ऐसा राइट लिख लेता हूँ. एफ वन की डायरेक्शन क्या थी? टुवर्ड्स लेफ्ट थी. अब हमें बताना है नेट फोर्स. बच्चों देखिए इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? इन दोनों में एफ वन का मैग्नीट्यूड बड़ा है, क्योंकि एफ टू में तो बाई थ्री आ रखा है ना.
ठीक है, कितना बाई 3, वो 33 टाइम्स स्मॉलर है। तो हम बता सकते हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड क्या ग्रेटर है। तो नेट फोर्स बच्चों किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, नेट फोर्स आपका लेफ्ट लगना चाहिए, और कितना लगना चाहिए, F1 माइनस F2 के इक्वल, कितना, F1 माइनस F2। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नी नॉट कैपिटल आई टाइम्स स्मॉल आई, ऑलराइट, पाई, और 1 माइनस 1/3 कितना होता है, 2/3 के इक्वल। तो यहाँ से आपका 2/3 वाली टर्म ही आ जाएगी। तो आपका देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन ट्रू मैच हो गया, यहाँ पर सी ऑप्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। So we can say that option C का क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, so this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.